हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने एग्जामिशन के चैप्टर को। चैप्टर नंबर 5 है और अब हम आ गए हैं पेज नंबर 62, एग्जाम्पल नंबर 32। द नॉन एसी बसेस आर बीइंग ऑपरेटेड बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फॉर कैरिंग पैसेंजर्स विद इन द स्टेट। एक नॉन एसी बस है जो कि बिना एसी के है, या एक बस है जो बिना एसी के जो पूरे स्टेट में ट्रैवल करती है। वो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सरकारी बस है। नाउ द पैसेंजर आर बीइंग पिक्ड एंड ड्रॉप्ड फ्रॉम एंड टू वेरियस पॉइंट्स बाय इशूइंग इंडिविजुअल टिकट्स टू द पैसेंजर। पैसेंजर्स को अलग अलग जगह से लिया जाता है, अलग अलग छोड़ा जाता है और अलग अलग टिकट्स, इंडिविजुअल टिकट्स इशू किए जाते हैं। नाउ सच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो ये जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी में। Page number 64, example number 33. Services by way of transportation of passengers not predominantly for tourism purpose। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है लेकिन वो टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं। अच्छी बात है, टूरिज्म पर्पस के लिए होगा तो उस पर तो जीएसटी लग जाएगा। ऑन अ वेसल, अब पानी में, पानी के जहाज़ की बात हो रही है, पानी में जो जहाज़ होता है, फ्रॉम कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर और फिर पोर्ट ब्लेयर टू आइसलैंड, since the transportation between the is covered under transportation between two places located in India। तो इसमें ये बताया है कि ये बस दो प्लेसेस इंडिया में ही है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन इज बिटवीन टू प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। वैसे तो नाम अंग्रेजों वाले, पोर्ट ब्लेयर, नील आइसलैंड, लेकिन है इंडिया में। तो कभी ऐसा आ जाए तो ये मत सोचना कि भाई विदेश का आ गया। Page number 70. Hari Prasad owns a truck and operates it himself। हरि प्रसाद एक ट्रक के मालिक हैं, खुद ही चलाते भी हैं। He carries the goods booked for his truck without issuance of consignment। वो सामान ले जाते हैं अपने ट्रक से, कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हरि प्रसाद बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, बाय रोड कर रहे हैं, ठीक है ना, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया है। क्या है वो? एग्जेम्प्ट है। ये जीटीए नहीं है, ये एक इंडिविजुअल बंदा है, हरि प्रसाद। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। अब हम आ गए एग्जाम्पल नंबर 35, पेज नंबर 76। एक्स सेल्स अ मोबाइल फोन टू वाई। एक्स ने मोबाइल फ़ोन बेचा है वाई को। द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ 40,000। जो मोबाइल फ़ोन का जो कॉस्ट है वो 40,000 है। हाउएवर एक्स गिव्स वाई एन ऑप्शन टू पे इन इंस्टॉलमेंट। एक्स ने बोला है कि वाई को कि तुम इसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो 11,000 रुपये एवरी मंथ बिफोर 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मतलब 10 तारीख से पहले पहले, अगले महीने के 10 तारीख से पहले पहले दे देना, और ऐसे 4 महीने में करके पैसे दे देना। 11,000 गुने 4, 44,000 रुपये। नाउ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज एनी डिले इन पेमेंट बाय वाई बियॉन्ड द शेड्यूल डेट। अगर पेमेंट में डिले करते हैं तो वाई वुड बी लाइबल टू पे एडिशनल पेनल इंटरेस्ट। तो वाई लाइबल होगा एडिशनल पेनल इंटरेस्ट के लिए। वाई को पेनल्टी देनी पड़ेगी अमाउंटिंग टू ₹500, 500 रुपये पर मंथ पर डिले, फॉर द डिले। नाउ इन सब, मतलब टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो 500 रुपये की पेनल्टी देनी। इन सम इंस्टेंसेस एक्स इज चार्जिंग 40,000 फॉर द मोबाइल एंड इज सेपरेटली इशूइंग अनदर इनवॉइस फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स टू वाई। भैया ये जो अलग से 40,000 रुपये के लिए अलग इन्वॉइस करता है और 4,000 के लिए अलग इन्वॉइस करता है, एंड द कंसिडरेशन फॉर विच इंटरेस्ट ऑफ 2.5%। इंटरेस्ट है उसका 2.5% पर मंथ, एंड एन एडिशनल पेनल इंटरेस्ट है 500 रुपये पर डे पर मंथ फॉर ईच डिले, हर एक डिले के लिए। नाउ इन दिस केस द अमाउंट ऑफ पेनल इंटरेस्ट इज टू बी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अमाउंट ऑफ पेनल इंटरेस्ट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में लिया जाएगा। द ट्रांजेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई for supply of taxable goods, that is mobile phone. Accordingly, the penal interest would be taxable as it would be included in the value of mobile, irrespective of the manner of invoicing। कैसे भी इन्वॉइसिंग का मैनर हो, कैसे भी इन्वॉइसिंग करें, वैल्यू ऑफ सप्लाई में पेनल इंटरेस्ट को भी लिया जाएगा। बस वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
एग्जाम्पल नंबर 36, एक्स सेल्स मोबाइल फ़ोन टू वाई। एक्स ने एक मोबाइल फ़ोन बेचा वाई को। द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ 40,000। मोबाइल फ़ोन की जो कॉस्ट है वो 40,000 है। वाई हैज़ द ऑप्शन टू अवेल अ लोन। वाई के पास ऑप्शन है कि वो इंटरेस्ट ले सकता है, मतलब लोन ले सकता है, इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उसको 2.5% पर मंथ फॉर परचेजिंग द मोबाइल फ्रॉम ABC लिमिटेड से मोबाइल खरीदने के लिए। द टर्म ऑफ द लोन of ABC Limited allow Y a period of 4 months to repay the loan and additional penal interest 1.25% per month for any delay in payment। 4 महीने में पेमेंट कर देना, अगर लेट करोगे तो 1.25% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। Here the additional penal interest is charged for a transaction between Y and MNC and the same is getting covered under exemption under section। अब जो एडिशनल पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वाई ABC लिमिटेड द्वारा, उसको एग्जेम्पशन दिया गया है एंट्री नंबर 27। Consequently, in this case, the penal interest charged on a transaction between Y and M would not be subject of GST as the same would be covered under said exemption entry। However, any service fee, charge or any other charges if they are levied by in respect to the transaction related to extended deposits, loan or advances does not qualify to be interest as defined in exemption notification accordingly will not। लेकिन अगर कोई ऐसी सर्विस दी जा रही है जो डिपॉजिट या लोन या एक्सटेंड कर रहे हैं, एडवांसेस दे रहे हैं, उसको एग्जाम्प्ट नहीं किया गया। मोर ओवर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मोबाइल बाई X to Y वुड बी 40,000 फॉर द लेवल ऑफ GST। तो 40,000 माना जाएगा GST की वैल्यूएशन के लिए। बट दोनों में क्या अंतर है? एक्स सेल्स अ मोबाइल, अच्छा ठीक है, द मोबाइल ओवर इंस्टॉलमेंट, वाई वुड बी लाइबल टू पे। ओके, इस केस में क्या है? वाई हैज़ द ऑप्शन टू अवेल अ लोन एट इंटरेस्ट पर मंथ परचेजिंग द फ्रॉम मेसर्स। अच्छा, इसमें एक कंपनी के थ्रू ये कर रहे हैं। ABC लिमिटेड अगर ऐसा काम कर रही है तो ABC लिमिटेड पे ये तो एग्जेम्पशन है, लेकिन वहाँ कोई ABC लिमिटेड नहीं, वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एक इंडिविजुअल के द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए वहाँ पे जो पैनल इंटरेस्ट था उसको भी उन्होंने सप्लाई ऑफ सर्विस में माना था या सप्लाई की वैल्यू में माना था, और यहाँ पे एक कंपनी कर रही है इसलिए इसको एग्जेम्पशंस मिल रही है। तो ये चीज़ है, दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सिमिलर है, बस उसमें कंपनी के थ्रू ये सारी ट्रांजेक्शन्स घूम रही हैं और वहाँ पे वो इंडिविजुअल था। तो ये दोनों रिपीट करना है, एक दो बार देखना है दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से। टैक्स के पेपर में यही होता है कि क्वेश्चंस करे हुए होते हैं फिर भी हम गलत जवाब दे देते हैं क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ पाते उस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 78, मेसर्स अपना बैंक लिमिटेड अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब बैंक लिमिटेड है, उसने ये काम किया है अगस्त मंथ में। एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन दिया है 100 करोड़ का। प्रोसेसिंग फ़ी कलेक्ट किया है लोन सेंक्शन करने पे 20 करोड़। कमीशन कलेक्ट किया है कस्टमर से बैंक गारंटी पे 30 करोड़। इंटरेस्ट आया है क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक। क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट होता है उस पर एग्जेम्पशन नहीं है, 40 करोड़। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन 25 करोड़ का इंटरेस्ट मिला है। मिनिमम बैलेंस से चार्ज कलेक्ट किया है 1 करोड़। तो अब देखा जाए लोन जो दिया है 100 करोड़ उसको हटा दो, प्रोसेसिंग फ़ी जो कलेक्ट किया है वो तो उसकी सर्विस है, उस पर तो होना चाहिए, कमीशन होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे भी GST है, फिर इंटरेस्ट लोन पे जो इंटरेस्ट मिला उस पर GST नहीं है, मिनिमम बैलेंस पे भी वो GST ले लेते हैं। तो अब देखो नील है, प्रोसेसिंग फीस को टैक्स कर दिया है, कमीशन को टैक्स कर दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे है उसको भी टैक्स कर दिया। इंटरेस्ट जो हाउसिंग लोन पे है उसको नहीं करेंगे क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट है, वो क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट को टैक्सेबल है, और मिनिमम बैलेंस चार्ज उस पर भी टैक्स है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई 91 करोड़ है। तो ये जब तक आप चीज़ों को याद नहीं करोगे, आप इसको या रिकॉल नहीं करोगे बार बार, तो आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं सकते। अदरवाइज पेपर तो या ये चैप्टर तो काफ़ी आसान है। सारा खेल है मेमोरी का कि कितनी चीज़ें मेमोराइज कर पा रहे हो, याद रख पा रहे हो। नाउ एग्जाम्पल 37, पेज नंबर 87, सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स, पब्लिक प्लेसेस, आर्किटेक्ट सर्विसेज, consulting engineer services, advisory services and like services provided by business entity
not involving any supply of goods would be treated as supply of pure service। जो सप्लाई हो रही है रोड की, पब्लिक प्लेसेस की, आर्किटेक्ट सर्विसेज की साफ सफाई करने की जो सर्विसेज होती है, ऐसे केस में इसको इन्होंने प्योर सर्विस माना है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय बिजनेस, बट अगर ये बिजनेस एंटिटी ये काम करके दे रही है, नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसमें गुड्स सप्लाई नहीं हो रही है, सिर्फ सर्विसेज इन्वॉल्व है, तो उसे प्योर सर्विस माना है। प्योर सर्विस के लिए ये एग्जांपल था। नाउ एग्जांपल 38, a local authority awards the work of maintenance of street lights in a municipal area to an agency which involves, apart from maintenance, replacement of defunct light and other aspects। लोकल अथॉरिटी या म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, उसने किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई गली की सारी लाइटों को ठीक कर दो, पुरानी लाइटों को हटा के नया लगा दो। इन दिस केस द स्कोप ऑफ द सर्विस इन्वॉल्व्स, इसके केस में जो स्कोप ऑफ सर्विस है वो मेंटेनेंस वर्क भी है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी है। इसे बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसे बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब हम आगे एग्जाम्पल पेज नंबर 91, एग्जाम्पल नंबर 39। प्यारे लाल एंड कंपनी हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। प्यारे लाल एंड कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया है अंडर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। एज इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन, उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर हो गया है, ठीक है, तो उसने एग्जेम्पशन रजिस्ट्रेशन ले लिया। इन द करंट फाइनेंशियल इट्स आउट लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर इट्स बिजनेस फ्रॉम नावे एडवोकेट्स। एक एडवोकेट की फॉर्म है, एडवोकेट्स की फॉर्म नावे एडवोकेट्स, उससे इसने लीगल कंसल्टेंसी ले ली। नाउ द लीगल सर्विसेज सो रिसीव्ड बाय प्यारेलाल एंड कंपनी, जो प्यारेलाल कंपनी जो लीगल सर्विसेज ले रहे हैं वो एग्जेम्प्ट नहीं है, बिकॉज इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, क्योंकि पिछले साल में उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स था थ्रेशोल्ड लिमिट से, तभी तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। फर्दर द टैक्स ऑन द सेड लीगल सर्विसेज पेबल बाय, इसमें प्यारे लाल एंड कंपनी के द्वारा इस लीगल सर्विस पे टैक्स देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। वो एडवोकेट नहीं देने जा रहा है, आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 94। डिटरमाइन द जीएसटी पेबल इफ एनी in each of the following independent cases, assuming that the rate of GST is 18% and the services provided are registered। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रजिस्टर्ड है, रेट है 18% इसकी सारी सर्विसेज पे। अब बताइए जीएसटी किस पे कितना देना है। बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस बाय अ फिल्म एक्टर इन अ फिल्म एंड कंसिडरेशन चार्ज इज 1,40,000। देखा जाए तो कंसिडरेशन 1.5 लाख से कम है, लेकिन बॉलीवुड डांस है, ये इस पे एग्जेम्पशन नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस करता है, फोक म्यूजिक के काम करता है, जो हमारे भारतीय संस्कृति है, भारतीय नृत्य है, उसके अगर बात करते हैं और 1.5 लाख से कम लेते हैं तो एग्जेम्पशन है, तो इस पर तो चार्ज हो जाएगा। सेकंड, कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय अ क्लासिकल सिंगर टू प्रोमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट। अब देखो ब्रांड के लिए उसमें भी लिखा हुआ है, अगर इंडिविजुअल आर्टिस्ट ब्रांड के लिए काम करता है, ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, चाहे वो 1.5 लाख से कम ही क्यों ना, उसके लिए फिर एग्जेम्पशन नहीं है, तो ये भी टैक्स हो जाएगा। कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल सिंगर इन अ म्यूजिक कंसर्ट एंड कंसिडरेशन चार्जेस। अब देखो यहाँ पे तो क्लासिकल सिंगर है वो ठीक है, लेकिन क्लासिकल सिंगर चार्ज कर रहा है 1.5 लाख से ऊपर, तो ये भी टैक्स हो जाएगा। नाउ कथक डांस परफॉर्मेंस बाय अ क्लासिकल डांसर इन अ कल्चरल प्रोग्राम एंड कंसिडरेशन। अब कथक डांस वाले क्लासिकल डांसर कल्चरल प्रोग्राम में 1.5 लाख से कम करे तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे इन्होंने कर दिया है लेस बॉलीवुड डांस इज नॉट एग्जेम्प्ट। पहले में नॉट एग्जेम्प्ट लिख दिया, दूसरे में इन्होंने लिख दिया कि भैया ब्रांड के लिए काम करते हो वो ब्रांड वाला एग्जेम्प्ट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू ब्रांड एम्बेसडर। तीसरे में लिख दिया कि 1.5 लाख से ऊपर ले रहे हो तो हो जाएगा, और चौथे में लिख दिया इन्होंने कि ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस है कंसिडरेशन और डज नॉट एक्सीड 1.5 लाख। 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 99, एग्जाम्पल 40। RWA of Chulbul हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर GST कलेक्टेड
द मेंटेनेंस चार्ज ऑफ 6,000 पर मंथ पर मेंबर। RWA अपने मेंबर से 6,000 रुपये पर मंथ पर मेंबर से ले रही है। इन दिस केस नो GST इज टू बी चार्ज बाई RWA द्वारा जो चार्ज किए जा रहे हैं पैसे, उस पर GST नहीं लगेगा क्योंकि 7,500 से कम है, ये 7,500 की लिमिट है। एग्जाम्पल नंबर 41, if in above example other things remaining, RWA Chulbul Housing Society collected the maintenance charge 9,000 पर मंथ। अगर वो 9,000 पर मंथ लेते हैं तो 9,000 में से 7500 माइनस करो, 1,500 आएगा। सॉरी सेल बी द एंटायर पेबल, मतलब 9,000 पे पूरा का पूरा लगेगा 18%, क्योंकि 7500 से ऊपर। इसमें वो 7500 वाला एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वो जो थ्रेश होल्ड का रजिस्ट्रेशन के केस में होता है ना कि 20 लाख से ऊपर जाने पर रजिस्ट्रेशन लेना होता है और फिर 20 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना, वो वाला जो है यहाँ पे नहीं है एप्लीकेबल। एग्जाम्पल नंबर 42, द टर्न ओवर ऑफ RWA बुलबुल हाउसिंग सोसाइटी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इन फाइनेंशियल ईयर। जो RWA की जो बुलबुल हाउसिंग सोसाइटी है उसका जो फाइनेंशियल ईयर में जो टर्न ओवर है 15 लाख है। इट हैज़ कलेक्टेड द मेंटेनेंस चार्जेस, उसने 6,000 पर मंथ पर मेंबर से कलेक्ट भी कर लिया मेंटेनेंस चार्ज। RWA इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी अदर टैक्सेबल सर्विसेज टू द मेंबर, और कोई और अदर सर्विस दे भी नहीं रही है। इन दिस केस RWA इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 20 लाख से नीचे है वो, ठीक है। सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, क्योंकि 20 लाख से नीचे की लिमिट है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ एग्जाम्पल 43, इन द अबव एग्जाम्पल अगर वो मेंटेनेंस चार्जेस 8,000 ले रहे होते, 7,500 से ज़्यादा हो गया, RWA स्टिल नॉट रिक्वायर्ड, तब भी उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 101, एग्जाम्पल नंबर 44, गरीब चंद ओन्स 2 residential apartments in a residential complex and pays 15,000 per month as maintenance charges towards maintenance of these 2 apartments to the RWA। गरीब चंद के पास 2 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में और वो 15,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं, ठीक है। 2 अपार्टमेंट के लिए 7,500 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच, तो दोनों का मिला के 15। इन दिस केस एग्जेम्पशन फ्रॉम GST शैल बी अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस चार्जेस पेड फॉर ईच अपार्टमेंट। तो हर एक अपार्टमेंट के लिए 7,500 है, तो 2 के लिए 15,000 है, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा इनको। एग्जाम्पल नंबर 45, RWA ऑफ Tintin हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर GST हैज कलेक्टेड द मेंटेनेंस चार्जेस 9,000 पर मंथ है पर मेंबर फ्रॉम 1,000 मेंबर फॉर द सोसाइटी पर मंथ पर मेंबर फ्रॉम नहीं क्या है, हैज कलेक्टेड द मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ 9,000 पर मंथ, 7,500 से ज़्यादा है पर मेंबर, फ्रॉम 1,000, अच्छा 1,000 मेंबर है उन सब से 9,000 रुपये लेता है फॉर पेइंग द GST। तो अब ये 9,000 इंटू 1,000 तो 90 लाख हो गया, उसका 18% कैलकुलेट कर दो, 16,20,000। नाउ RWA कैन यूटिलाइज द ITC ऑफ GST 1 लाख पेड बाय ऑन परचेज ऑफ स्विंग ऑफ गार्डन। गार्डन के लिए उसने कुछ परचेज किया, उस पर उसने 1 लाख का GST दिया है, तो 16,20,000 जो पे करना है उसमें से 1 लाख में माइनस कर सकते हैं। और ITC ऑफ 20,000 इलेक्ट्रॉनिक केबल, ITC ऑफ 50,000 प्लम्बिंग सर्विस, ये सब का वो ITC क्लेम कर सकता है क्योंकि 16,20,000 तो सरकार को उसको देना भी है, तो ये सब जो खर्चे करने पे जो वो GST पे करके आया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 46, रॉयल होटल ग्रुप इज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट। रॉयल होटल ग्रुप एक बिजनेस में है जहाँ पे वो रेस्टोरेंट का चेन चला रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। इट इंटेंड्स टू सेल इज बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। अगर वो गोइंग कंसर्न बेसिस अपना बिजनेस बेच रहे हैं किसी को, आगे चल के वो बिजनेस चलता ही रहेगा, सरकार को GST की रेवेन्यू मिलती ही रहेगी, तो इट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे GST ऑन सच सेल ऑफ इट्स बिजनेस। तो उसमें उसको GST पे करने की जरूरत नहीं है उस बिजनेस की सेल पे। अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 47, निशांत owns a truck which has rented to सिंधु बंसल ट्रांसपोर्ट एजेंसी या GTA। निशांत के पास एक ट्रक है, उसने एक GTA एजेंसी को दे दिया ट्रक किराए पे। सर्विसेज बाय ऑफ गिविंग अ हायर ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ट्रक्स इन द गिवन केस टू GTA आर एग्जाम। उसने जो GTA को अपना ट्रक दे दिया किराए पे वो एग्जेम्प्ट है टैक्स। हाउएवर इफ निशांत हैड रेंटेड द व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर टू सच GTA, अगर निशांत
ने ये दिया होता व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स के लिए अगर दिया होता GTA को तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, लेकिन यहाँ गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया है तो एग्जेम्पशन है। आई थिंक हमने लगभग सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन भी कवर कर लिए और रिवीजन हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। बट इसका जो टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं हमें वो भी कवर करने हैं ताकि हम इंस्टीट्यूट के सारी चीज़ें को 100% कवर कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।